वेलकम बैक। प्रवास ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो जैसे कि एक बार फिर से सर्दियाँ पड़नी स्टार्ट हो गई और कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर का प्रकोप जारी है और पहाड़ों में बर्फबारी हो, इस कारण शहरों में भी शीतलहर देखने को मिल रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बारिश भी लगातार हो रही है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, अब हम एक नए ही चर्चा के विषय पे चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय होगा, आखिर लड़कियां लड़कों को क्यों छोड़ देती है। इसके पीछे के कारण क्या है जिससे लड़के बहुत परेशान होते हैं, वो सोच समझ नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, हमारी गलतियां कहाँ पर है, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो एक नए टॉपिक और नई चर्चा पे बात करेंगे, क्योंकि हम अलग अलग विषय पे बात करते हैं और ये भी हमारा एक विषय है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियां सब एक समाज का ही संगठ एलिमेंट तत्व है और हमें एक बार इस विषय पर भी बात करनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ इस विषय पे भी एक बार बात की जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर लड़कियां लड़कों को क्यों छोड़ देते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है कि अगर लड़के के पास अच्छी जॉब नहीं है, वह वेल सेटल नहीं है, तो एक सबसे बड़ा कारण होता है कि लड़की उसको ड्रॉप कर देती है, छोड़ देती है मतलब। दूसरा सबसे बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें होती है जो लड़के किसी बहुत सारी लड़की होती है जो स्टार्टिंग में लड़के के साथ रिलेशन में होती है, लेकिन बाद में उसको लड़के का बिहेवियर पसंद नहीं आता तो लड़की उसको भी छोड़ देती है। तीसरी सबसे बात होती है जो लड़का कोई ड्रिंक करने लग जाता है, कोई मतलब ऐसे गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियों में जो लड़कियों को पसंद नहीं होती उसमें चले जाता है, तो भी लड़की लड़के को छोड़ देती है। कहीं कहीं फैमिली का प्रेशर भी होता है, फैमिली नहीं चाहती, तो एक कारण ये भी होता है कि लड़कियां लड़कों को छोड़ देती है, क्योंकि फैमिली वाले चाहते थे कि हमें ऐसा जो हम जिसको पसंद करें वो उसको ही लड़की पसंद करे। तो एक ये विषय है जिस पे हम अभी बात करेंगे आगे भी। तो इससे कहीं न कहीं लड़का बहुत परेशान होता है, लड़का सोचता है कि यार आखिर मैं अभी तो मेरी करियर स्टार्ट ही है और मैं कैसे वेल सेटल हो जाऊँ, मैं कैसी हाई पे जॉब भी नहीं कर पाता, क्योंकि स्टार्टिंग का करियर होता है। क्योंकि जब लड़का वही यंग होता है 21-22 के बाद, तो वो मतलब रिलेशन में भी आ जाता है और उसको करियर की तरफ भी देखना होता है। लेकिन जो जो फैमिली वाले होते हैं सोचते हैं उसकी वेल सेटल जॉब हो और उसका पेइंग अच्छा हो, सैलरी पैकेज अच्छा हो, पर वो तो उसका करियर का स्टार्ट फेस होता है। तो कहीं न कहीं एक फैक्टर ये भी होता है कि जिसके कारण फैमिली उस लड़की को प्रेशर करती है और लड़की लड़के को छोड़ देती है। ये कारण बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि लड़की चाहती है कि लड़की की फैमिली वाले चाहते हैं कि हम जहाँ चाहें, हमारी हमारे अकॉर्डिंग ये लड़की मतलब जिससे हम सोचे समझे उससे शादी करें या रिलेशन में रहें, हम जिसे जैसे चाहें। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इसमें लड़की की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लड़का भी अपने कैरियर की स्टार्ट कर रहा होता है, वो फ्रंट फेस में होता है, तो वो भी स्ट्रगल करता है और दोनों चीज़ एक साथ होती है, उसका रिलेशन भी एक साथ होता है, उसका कैरियर भी एक साथ होता है। अगर वो रिलेशन की तरफ ज़्यादा भागेगा तो उसका कैरियर ड्रॉप हो जाएगा, कैरियर की तरफ ज़्यादा भागेगा तो उसका रिलेशन ड्रॉप होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिसबैलेंस हो जाती हैं। दूसरी और बहुत सारे जैसे जो यंग लड़के होते हैं 21-22 साल के, क्योंकि यही उम्र एज उनकी होती है जिस पे वो अपने मतलब अपने आप को कंट्रोल कर ले या फिर कंट्रोल से बाहर चले जाए। बहुत से ड्रिंक करने लग जाते हैं, बहुत से मतलब उनकी यारी दोस्ती अच्छी नहीं होती, खराब उसमें पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि लड़कियां उनको छोड़ देती, क्योंकि लड़कियां एक उनकी भी एक लिमिट होती है कि वो एक लिमिट तक ही रिलेशन को रख सकती हैं। और क्योंकि लड़कियों के ऊपर भी प्रेशर होता है अपना कैरियर का, अपने फ्यूचर का, और जो उनकी मदर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उस पर खरे उतरने की, तो वो भी हर चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए सोचती है। और इसी कारण क्या होता है कि मतलब सब हर चीज़ें साथ में चल रही होती है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। अगर भाई बहुत कम ही होता है कि भाई आपका कैरियर भी वेल सेटल है और आपका रिलेशन भी वेल सेटल चल रहा है, और बहुत तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे ऐसी मतलब ऐसे भी होते हैं कि एक लड़का पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड और एक लड़की पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड, तो ये सब भी चीज़ें होती हैं जिससे एक रिलेशन ख़राब हो जाता है। और क्योंकि देखो आज के समय में बॉन्डिंग और रिलेशन बनाना एक माइलस्टोन है, कि भाई जिस हिसाब से परिस्थितियाँ, जिस हिसाब से सर्कमस्टांसेस है, उस हिसाब से आपको रिलेशन बनाने एक माइलस्टोन जैसी बात है कि अगर लॉन्ग रिलेशनशिप रखना है, एक दूसरे को समझना है, तो उसके लिए आपको एक दूसरे को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी से रिलेटेड हो, चाहे लड़की को सपोर्ट करे लड़का, चाहे लड़का लड़की को सपोर्ट हो, मतलब एक दूसरे की सपोर्ट के बिना आपका रिलेशन आगे नहीं चल सकता। और यही एक मेजर फैक्टर है
कि अगर आपको रिलेशन आगे बढ़ाना तो आपको एक-दूसरे को कोऑपरेट ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन होती है, आपको एक-दूसरे को समझना पड़ेगा, अपनी फैमिली को समझाना पड़ेगा और आगे आपको अपना अगर रिलेशन आगे रखना तो आपको कैरियर के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेजर चैलेंज क्या है, कैरियर आज के समय में। आपका कैरियर सेटल है तो आपका रिलेशन भी सेटल है, समझ लो। अगर कैरियर सेटल नहीं है तो चीज़ें धीरे धीरे छूटती चली जाती है। आप कितने भी अच्छे हो, आप चाहे आप सलमान खान हो, चाहे आप कुछ भी हो, पर आपका कैरियर अगर सही नहीं है तो आपका रिलेशन भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए सोशल वैल्यू होनी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास अच्छी जॉब नहीं होगी तो अब वो अपने पेरेंट्स को क्या बताएगी कि उसके पास अच्छी जॉब नहीं है, कैसे आपका फ्यूचर आगे सेटल हो पाएगा। क्योंकि विदाउट फाइनेंस तो कोई भी आज के समय में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि ये तो भाई मेरा तर्क है, सोच है, सबकी अलग-अलग सोच है, सब अलग-अलग कंडीशन में, अलग-अलग सर्कल्स में हैं। तो जैसा मुझे लगता है आज के समय में जो प्रॉब्लम्स हैं और जो लोगों के बीच में मनमुटाव है, जो रिलेशन में दिक्कत है, तो वो शायद मेरे ब्लॉग के माध्यम से लोगों के बीच के रिलेशन सुधरे। और क्योंकि ये भी एक सामाजिक मुद्दा है और एक हम समाज में रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो इस विषय पे भी चर्चा की जाए, क्योंकि हर विषय पे चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि हम समाज का एक पार्ट हैं। और अगर हम बात नहीं करेंगे इस मुद्दे पे तो फिर बात करेगा कौन? जानवर तो बात करेंगे नहीं। भाई इंसान का मुद्दा, इंसान ही बात करेगा। तो आशा करता हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए और ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ठंड का आनंद लें।